हेलो स्टूडेंट, आज मैं कृषि अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें जो प्रमुख क्वेश्चन इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? मार्शल, एडम स्मिथ, पीगू, रॉबिन्स। सही उत्तर है एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, अधिकतम, ऋणात्मक, शून्य व कोई नहीं। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो है 0 होगी। तो तीसरा ऑप्शन शून्य सही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री सही है। सामान्यतः मांग घटती है जब कीमत बढ़ती है, कीमत घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, मांग घटती है जब कीमत बढ़ती है। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा है, आभास लागान का प्रतिपादन किसने किया? माल्थस, रिकार्डो, मार्शल, पीगू। सही उत्तर है मार्शल। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उत्पादन के दो साधनों के नाम लिखिए। उत्पादन के दो साधनों का नाम, इसमें जो है उत्पादन के दो साधनों का नाम सही, कई 5 साधन है, तो इसमें आप 2 साधन भूमि, पूंजी, कुछ भी लिख सकते हैं। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता की परिभाषा क्या है? उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। पूंजी का क्या अर्थ है? पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जिसका प्रयोग अधिक धन उत्पादन में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विनिमय के 2 लाभ लिखिए। विनिमय के 2 लाभ है, पहला है आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, दूसरा है प्राकृतिक साधनों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता का क्या अर्थ है? आर्थिक संगठन का वह स्वरूप जिसमें कुछ व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के उद्देश्य से अपने संसाधनों को स्वेच्छापूर्वक एकत्रित करते हैं, सहकारिता कहलाता है। अब इसके बाद अति लघु उत्तरी जो है क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन। तो इसमें पहला है, आर्थिक नियोजन की परिभाषा लिखिए। आर्थिक नियोजन की परिभाषा में यह लिखना है, यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत किसी देश के साधनों को ध्यान में रखकर एक निश्चित समय अवधि में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला है कि मांग का नियम समझाइए। अति लघु उत्तरी में 2 अंक का क्वेश्चन है। मांग का नियम, यदि अन्य बातें समान रहे तो बस की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है। मांग का यही नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, सामाजिक परिवर्तन के 2 कारण। सामाजिक परिवर्तन के 2 कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, दूसरा है आधुनिक यंत्रों का अधिक प्रयोग। फिर 14वां है, आधुनिक कृषि में पूंजी का 2 महत्व लिखिए। तो 2 महत्व हो सकता है, पहला है आधुनिक कृषि यंत्रों की प्राप्ति, दूसरा है पूंजी की सहायता से कृषि क्षेत्र में साख या क्रेडिट की प्राप्ति होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 15वां, उपभोग की परिभाषा लिखिए। किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा में पाए जाने वाले तुष्ट गुण का प्रत्यक्ष प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। अब इसके बाद लघु उत्तरी जो 4-4 अंक का होता है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आवश्यकता का क्या अर्थ है और इसके लक्षण लिखिए। तो इकोनॉमिक्स में ऐसी मानवीय इच्छा को ही आवश्यकता कहते हैं जिसकी संतुष्टि के लिए मनुष्य के पास साधन अथवा धन होते हैं तथा अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह अपने साधनों का प्रयोग करने को तत्पर रहता है। तो इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, आवश्यकता बराबर इच्छा प्लस साधन प्लस तत्परता। और जहाँ तक प्रमुख लक्षण है, जैसे कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, पहला आवश्यकताएं असीमित तथा अनंत होती हैं, दूसरा यह प्रतियोगी होती हैं,
तीसरा, यह बार बार अनुभव की जाती है। चौथा, यह तीव्रता, इसकी तीव्रता जो है भिन्न भिन्न होती है। और नेक्स्ट है, कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। तो इस प्रकार ये 4 अंक का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। फिर 17वां क्वेश्चन पूछा है इसमें कि श्रम का क्या अर्थ है। श्रम का क्या अर्थ है और उसका लक्षण लिखिए। अर्थशास्त्र में वे सभी शारीरिक तथा मानसिक प्रयत्न श्रम कहलाते हैं जो धन प्राप्ति हेतु अथवा आर्थिक उद्देश्य से किए जाते हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं जैसे पहला है श्रम नाशवान है। नेक्स्ट, सब श्रम उत्पादन का सक्रिय उपादान है। तीसरा है श्रम उत्पादन का अनिवार्य उपादान है। चौथा, श्रमिकों की कार्यकुशलता में अंतर होता है। श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता। श्रमिक की सौदा शक्ति कम होती है। श्रम की पूर्ति तथा उसके मजदूरी में विपरीत संबंध होता है। और श्रम की मांग सर्वोच्च होती है। और श्रमिक अपने श्रम को बेचता है, अपने आप को नहीं। तो इस प्रकार तमाम इसके विशेषताएं हैं जिसको आप लिख लीजिए। और इसमें लघु उत्तरी में अंतिम क्वेश्चन है 18वां, उत्पादन के 5 महत्व लिखिए। उत्पादन के 5 महत्व जैसे पहला है आवश्यकताओं की संतुष्टि। दूसरा, आर्थिक समृद्धि का आधार। तीसरा, उन्नत जीवन का आधार। चौथा है व्यापार का आधार। पांचवा है आर्थिक नियोजन का आधार। तो ये 4-5 महत्व हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3 प्रश्न विस्तृत उत्तरी पूछा है और इसको आप अपने बुक की सहायता से, जो कि समय बहुत कम है, इसको तैयार करिए। पहला क्वेश्चन है 19वां जो है मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसमें एक अथवा दिया गया है, बाजार का क्या अर्थ है और इसकी वर्गीकरण कीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है तथा इस समस्या को दूर करने का उपाय लिखिए। इसमें भी एक अथवा दिया गया है, सहकारिता के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। इसमें भी एक ऑप्शन दिया गया है दूसरा, ह्रासमान तुष्टिगुण नियम की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार ये 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में अथवा करके दिया गया है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए और ये आने वाली जो आज एग्ज़ाम है इसके लिए लाभदायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।